प्रोग्राम में उपस्थित हमारे पार्टी के सभी सीनियर कार्यकर्ता, हमारे बुजुर्ग चौधरी रहम नवाजी पूर्व सरपंच, बिट्टू चौधरी जी, सुदेश अदेश जी, भाई योगेश जी, पतवार साहब, फेरवाड़े से सरपंच हमारा भाई रवि और सुखदेव जी, बहुत ही सीनियर सतमान सिंह जी, चौधरी साहब से अपने हिजरी से पाल जी पूरी आजा, और मेरे भाई मन संचालन कर रहे यहाँ से सरपंच रजनीश जी, वकील साहब मन संचालन कर रहे जाकिर हुसैन भाई, यहाँ पर मौजूद मेरे सभी बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, सरपंच साहब बलोलपुर से जाहिद भाई रिश्तेदार, वलीदीन जी हमारे रिश्तेदार, ईओ साहब बैठे, आप सभी लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये चुनाव का दौर है, चुनाव का माहौल है। 5 अक्टूबर को वोट डालनी है और वो वोट आपके मुस्तकबिल का, आपके भविष्य का, इस इलाके के भविष्य का और इस प्रदेश के भविष्य का फैसला करेगा। प्रदेश में वो सरकार बनेगी जिसे आप चाहोगे। यहाँ से जगाधरी विधानसभा से वो कैंडिडेट जीतेगा जिसे आप चाहोगे। क्या आप ऐसी सरकार इस प्रदेश में देखना चाहते हैं जो आपने पिछले 10 साल में देखी, या आप ऐसी सरकार देखना चाहते हैं जो उससे पहले 2014 से 2005 तक आपने इस प्रदेश में देखी? साथियों, दोनों चीजों का तुलना, दोनों चीजों में फर्क आप सभी लोग जानते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, जो बच्चे व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हैं वो तो उनको तो सब पता, लेकिन जो नहीं चलाते उनको भी पता, क्योंकि जो देखते हैं वो दूसरों को बताते हैं और उनको भी पता चल जाता है कि देश में क्या चल रहा है। इस क्षेत्र में जो लूट, जो तानाशाही, जो भ्रष्टाचार आपने पिछले 10 साल में देखा, वो आपने कभी नहीं देखा। कांग्रेस की सरकार थी, हर आदमी की बात सुनी जाती थी, विकास होता था, एक बराबर होता था, समान रूप से विकास होता था, और आप अपनी बात किसी भी बड़े से बड़े मंच पे जाके आपको अपनी बात कहने का अधिकार था। सबसे बड़ी बात तो यहाँ आपको अपनी बात कहने का जो अधिकार आपका खत्म हुआ। किसानों ने अपनी बात रखनी चाहिए। साथियों, 700 लोगों ने अपनी जान दे दी, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। और 700 लोगों के जान देने पे भी ना तो केंद्र सरकार और ना ही प्रदेश सरकार के मुखिया, ना प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री एक बार भी दुख प्रकट नहीं करा, शोक प्रकट नहीं करा, और उल्टा उनको उपद्रवी, देशद्रोही और आतंकवादी बताते रहे। सब आपके सामने है। उसके बाद पहली बात तो कोरोना चुनाव ही नहीं होया। 2 साल 3 साल चुनाव रोक के रखा, फिर चुनाव हुआ, सरपंच चुने भी, चलो इलेक्शन है, सरपंच पंचायत के चुनाव हुए और सरपंच चुने गए। सरपंच को बोले जी छोटी सरकार है, सरपंचों को बनने के थोड़े दिनों बाद ही गांव में कहना शुरू कर दिया कि भाई सब ई पोर्टल से होगा, और ये सब तो जो है ना अब सारा हमने ऑटोमेटिक कर दिया, और वीडियो ब्लॉग से सारा कुछ होगा, सरपंचों की जरूरत ही नहीं। फिर कहने लगे कि लिमिट तय कर दो कि 5 लाख रुपए से ज्यादा भी काम ही न करवा पाए। फिर सरपंच तंग हो लिए, दुखी हो लिए, छोटी सरकार दुखी हुई, तो छोटी सरकार उसके बाद कह जी चलो धरना प्रदर्शन करेंगे चंडीगढ़ में। तो छोटी सरकार ने जब धरना प्रदर्शन करा तो बड़ी सरकार ने लटपेल दिया।
तो जो सरपंचों से वो कुत्ते मरवाई गई, जो हिरण भी नहीं मार सकता, वो सरपंचों ने छलांगें लगाई, जिसका भी लट पड़ा था और वो ही छलांग लगावा था। तो साथियों वो लोग भूले नहीं, जो छोटी सरकार आपके बीच में थी, ये लोग भूले नहीं, ये आंगनवाड़ी वर्कर नहीं भूले, ये कर्मचारी नहीं भूले। जितना भी तानाशाही और जितनी धक्काशाही सरकार ने की, आज कोई नहीं भूला। तो साथियों सब आपके सामने है, कैसे इस इलाके के जो में तानाशाही फैलाई गई, ऑर्डर का माहौल पैदा किया गया। कोई भी आदमी अपनी बात नहीं कह सकता था। कोई धंधा कारोबार आपने करना तो साथियों हिस्सा तय करना, हिस्सा तय करने से ही परेशान दुनिया, लेकिन सरकार है भाई काम धंधे चलाने, कहाँ जा। अब जो है ना, अब लोगों को मौका मिला, आजादी मिली, नहीं तो साथियों एक तरह से जो है ना सरकार के और यहाँ से चुने हुए हमारे जो नुमाइंदे थे, लोगों ने बहुत बुरी गुलामी इनके काल में यहाँ पे जो है ना बर्दाश्त करी, सहन करी। तो साथियों एक ऐसी सरकार जो आपका विकास कराना चाहती है, जो बराबर विकास कराना चाहती है, अभी उसमें पूरे हल्के का विकास हो, उसमें विकास खादर का हो तो गाड़ का भी हो, गाड़ का हो तो बांगर का भी हो, और बांगर का हो तो शहर का भी हो। ऐसी सरकार इस प्रदेश में बहुत जल्दी बनने वाली है। हमारे नुमाइंदा चौधरी अकरम खान। साथियों कोई नया परिवार, नई पहचान नहीं है, पुराने लोग हैं, 2-2 बार 3-3 बार 4-4 बार के एमएलए और मिनिस्टर हर पद पे रहे हैं, लेकिन कभी अपनी भाषा की गरिमा को नहीं खोया, कभी अपनी भाषा, अपनी जुबान गंदी नहीं करी, और केवल विकास कराने में ही अपना विश्वास रखा कि हमने अपने क्षेत्र का विकास कराना, अपने लोगों को रोजगार देना। रोजगार की बात आप ये देख लो कि सरकार 10 साल राज करके चली गई, हरियाणा प्रदेश में ही 1 लाख से ज्यादा लोगों को का रोजगार जो है ना वैकेंसी खाली है, लेकिन इन्होंने रोजगार नहीं दिया। इन्होंने डॉक्टर नहीं दिए आपके हॉस्पिटल में, इन्होंने मास्टर नहीं दिए आपके स्कूलों में, उल्टा स्कूलों को ताला लगाया। सबसे बड़े दुखी है तो बात यह है कि ना तो कोई यूनिवर्सिटी बनी, ना कोई स्कूल बना, और जो है ना अगर बात थी तो बस कुछ नहीं थी, लूट सूट और झूठ की राजनीति इस क्षेत्र में होती आई। साथियों वक्त आ गया है, दोबारा आपके क्षेत्र का विकास होगा। चौधरी अकरम खान यहाँ से जीत के जाएंगे, पहले भी मंत्री बने हैं और दोबारा फिर मंत्री बनेंगे सरकार में, इस सरकार में मंत्री बनेंगे और आपके क्षेत्र का विकास होगा। चौधरी साहब आप लोगों के बीच में है, ये मौका है साथियों, और आपने 5 अक्टूबर को भारी से भारी जो है ना मतदान कांग्रेस के पक्ष में करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारी से भारी मतदान, जिंदाबाद, 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 एक ही बात है, जाकी एक ही बात। तो साथियों चौधरी अकरम खान आपके बीच में है, हमारे